एक रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगा। तेज कार चलाने वाले कार ड्राइवर्स, रेसिंग कार्स वाले, उनको कहा गया अपनी अपनी रेसिंग कार में बैठिए और इस पहाड़ी सड़क के ऊपर चढ़ जाइए, पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाइए। जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगे, एक हल्का सा मोड़ है, उस मोड़ को पार करते ही अपनी कार के एक्सेलेरेटर पर पूरा वजन डाल देना, कार को पूरी रेस दे देना, हाईएस्ट स्पीड पे चलाना, और वहां एक 5 किलोमीटर लंबी सीधी सड़क नीचे आ रही है और देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। आधा आधा घंटा के अंतराल से हर कार को छोड़ा गया। हर कार बड़ी मेहनत से पहाड़ की चोटी पर पहुंची। वहां कैमरा लगाए गए थे कार के अंदर और कार के बाहर, और जब फिल्म को रिवाइंड करके देखा गया तो पाया गया जो ही ये कार ड्राइवर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और छोटे मोड़ को पार किया और रेस पे पांव दबाया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया और मुंह से चीख निकल गई, रॉक! क्योंकि 500 मीटर आगे सड़क के बीचों बीच एक चट्टान पड़ी थी। तेज चलने वाली कारें पूरी स्पीड, 500 मीटर में ब्रेक नहीं लग सकता, उनको लगा टकरे मरे। वो तो रिसर्च थी, इसलिए वो चट्टान थर्मोकॉल की थी। हर कार उसे टकराई, चट्टान हवा में उड़ गई, कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का। लेकिन कुछ कार चट्टान से नहीं टकराई। रिसर्च करने वालों ने फिल्म को एडिट किया, फिल्म एडिट करो और सिर्फ वो क्लिपिंग दिखाओ जिसमें कार चट्टान से नहीं टकराई। वो सफल कैसे हो गई? जबकि हमने तो खतरा पैदा किया था। वो सफल क्यों हुए? तो पाया इनमें से कुछ ड्राइवर ऐसे थे जो चट्टान से नहीं टकराए, जो चट्टान को देखकर डरे, घबराए, चीखे, चिल्लाए, आंखें फाड़ी, पर तुरंत आंखें बंद कर ली। तो कुछ टकराए, कुछ नहीं टकराए। तो रिसर्च ने यह कहा कि आंखें बंद कर लेने से तो चट्टान से नहीं बचा जा सकता। पर कुछ लोग ऐसे थे जिन सबकी प्रतिक्रिया एक सी ही थी और वो सब चट्टान से नहीं टकराए। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? वो भी देखे चट्टान को, घबराए, डरे, परेशान हुए, आंखें फटी रह गई, लेकिन उन्हें चट्टान को देखते रहना जारी नहीं रखा। उन्होंने आंखें बंद भी नहीं करी, उन्होंने आंखें खुली रखी, पर चट्टान के पास में सड़क पर जो जगह बची हुई थी उस जगह पर फोकस किया और वो चट्टान के पास से अपनी गाड़ी को बचा के ले गए। रिसर्च ये कहती है, यदि जीवन में अवरोधों पर अपने आप को केंद्रित करेंगे, समस्याओं पर केंद्रित करेंगे, तो अवरोध और समस्या ही पाएंगे, और समाधानों पर केंद्रित करेंगे तो समाधान पाएंगे। आपका इंटरव्यू देखता है आप में सकारात्मक सोच है या नहीं। आप सिर्फ समस्याओं की चिंता करते हैं, सिर्फ अवरोधों की चर्चा करते हैं, या समाधान की चर्चा करते हैं। जीवन में जब भी समस्याएं आए, जो आएंगी जीवन में, तो प्रॉब्लम नहीं करते रहें। सोचिए मेरे पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं और सर्वश्रेष्ठ विकल्प पे काम करना शुरू कर दें। जो ऐसा करता है वो सकारात्मक सोच का व्यक्ति है। इंटरव्यू आपको कुछ कहानी बनाकर, केस बनाकर देता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, यह जानने के लिए कि समस्याओं का समाधान आप किस दृष्टिकोण, किस सोच, किस नजरिए से करते हैं। आपका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, इफेक्टिविटी है और पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आप एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी हैं, आत्मविश्वास है, प्रभाव उत्पादकता है और गुणवत्ता है, तो आप मधुर व्यक्तित्व हैं, एक मधुर उम्मीदवार हैं और संभावना है कि साक्षात्कार में आपकी सफलता हो जाएगी। पर यह संभावना बाद में आती है। पहला कदम नॉलेज, दूसरा कदम व्यक्तित्व। यह व्यक्तित्व नॉलेज का विकल्प नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। पर्सनैलिटी बढ़िया मधुर है, नॉलेज नहीं है ना। दो समान प्रतिभा वाले उम्मीदवार, दो समान ज्ञान रखने वाले उम्मीदवार जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने होते हैं, उनमें से उस उम्मीदवार का चयन होगा जो मधुर व्यक्तित्व है। तो मैं मान के चलता हूं नॉलेज तो है, अब सिलेक्शन डिपेंड करेगा मधुरता पर। तो मैंने मधुरता की बात की।